सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जो आईसीआर टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? बताइए। आपके फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप और कुश द्वीप। बताइए। आपको यदि इसमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? बताइए। भारत के लिए किस भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द प्रयोग किया गया था? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। बताइए भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय मानक समय आधारित है। बताइए भारतीय मानक समय आधारित है, किस पर आधारित है? तो आपके फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, 8 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 8 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82.30 पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पर। तो बताइए इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर हमारे जो भारतीय मानक समय वह निर्धारित है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थलीय समय है जो स्थित है। बताइए कहाँ पे स्थित है जो भारत का प्रमाणिक समय स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 40 मिनट। ठीक है। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम्स है वह अंतर उसका 5 घंटे 30 मिनट है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? बताइए। भारत का जो ध्रुव है दक्षिणी भाग उससे भूमध्य रेखा की कितनी दूरी है? इसके ऑप्शन दिए हैं, 777 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर और 916 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। ठीक है। जो भारत का ध्रुव है दक्षिण ध्रुव उस भाग की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सीमाएं जरूर पूछी जाएंगी क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो आपको इन क्वेश्चनों को याद रखना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है। चलो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की जो लंबाई है बताइए कितनी हो जाएगी? ऑप्शन दिए हैं, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर और 8000 किलोमीटर। ठीक है। बताइए क्या ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बताइए कितनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन है 2,933 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, 3,124 किलोमीटर, 3,412 किलोमीटर। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, मैंने इससे पहले एक साइंस की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आविष्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं जो आईसीआर टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो के भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, बताइए। सवाल पूछा था भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, अब है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए 2,933 किलोमीटर, 3,033 किलोमीटर, 3,133 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2,933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत की तटरेखा की लंबाई है, बताइए भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर और 6500 किलोमीटर। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6200 किलोमीटर। जो भारत की तटरेखा की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। ठीक है, ओनली तटरेखा की लंबाई बताइए। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। बताइए जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल भौगोलिक का कितना % है। आपको पता हो तो आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, इससे आपकी मेहनत का जरूर पता चलेगा। ठीक है, आपको ही फायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4% भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक का क्षेत्रफल है। ठीक है, 2.4% याद रखना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। बताइए वो कौन सा कितने % आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43.0%। 43.0% भारत के कुल क्षेत्रफल का आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने भाग पर पहाड़ियों और पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 29.3%। ठीक है, 29.3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। जो पठार होते हैं उनका विस्तार कितना पाया जाता है संपूर्ण भारत के भूभाग पर, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.7। ठीक है, 27.7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 10.7% नहीं है, 10.7, 18.6, 27.7, 43.0। ठीक है, बताइए इसमें से आपका क्या आंसर करेक्ट होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, 43.0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, जल सीमा की पूछ रहे हैं, तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। बताइए कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मील। 12 मील
भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल समुद्र तट से दूरी है, ठीक है, 12 मील हो जाएगी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? बताइए। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए 12 मील, 24 मील, 100 मील और 200 मील। तो आपको यदि इसका करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका इससे मेहनत का पता चलता है, और आप यदि क्वेश्चनों के आंसर देते रहोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, और आप इस बार आईसीआर टेक्नीशियन में ज़रूर सिलेक्शन ले जाओगे। दोस्तों लगे रहिए, कंपटीशन चाहे कितना भी हो लेकिन इतना कठिन पेपर नहीं होगा। आप यदि मेहनत करोगे दिल से तो ज़रूर ले जाओगे, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मील। 24 मील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? बताइए कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन दिए 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील। बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 मील। 200 मील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के जो कितने राज्य हैं वो समुद्री तट पर स्थित हैं? बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं 7, 8, 9 और 10। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। भारत के जो 9 राज्य हैं वह समुद्र तट पर स्थित हैं। और आप कमेंट में बताइएगा जो भारत के 9 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? बताइए क्या है? ऑप्शन दिए हुए महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो देखिए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 23 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए कौन सा वह राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से होकर गुजरती है, जो कि मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात इन सभी में से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताइए कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, जो कि मैंने अभी बताया था। यह भारत के मध्य से होकर बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 6, 7, 8। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए कौन सा वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन दिए हुए हैं ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारत का वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है?
बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर करके का गुजरती है। ऑप्शन दे रखे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य है भारत का जिससे कर्करेखा गुजरती है। ठीक है। तो दोस्तों अगली अगली वीडियो में आपके लिए मैथ्स की प्रैक्टिस सेट की लेके आऊँगा। ठीक है। तो आई होप इसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक यानी कि दक्षिण पॉइंट बताइए क्या है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, कैप कैमोरिन पॉइंट और नॉरीमन पॉइंट। ठीक है। बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है। बताइए जो सबसे दूर स्थल है वह कौन कौन सा है। तो ऑप्शन दिए हुए कैप कैमोरिन, पॉइंट कैलीमर और इंदिरा पॉइंट और पोर्ट ब्लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। जो भारत का इंदिरा पॉइंट है वह सबसे दूर स्थित है। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी भूगोल की और डिजास्टर मैनेजमेंट की, सोशल साइंस की, जीके की ऐसे मैं कुछ लाता रहूँगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अपनी जो आईसीआर टेक्नीशियन एग्ज़ाम है उसको ज़रूर डेफिनेटली क्रैक कीजिए। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 13। इसका आंसर आपको खुद देना है। क्या है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। बताइए पार्सन पॉइंट, लोहिंचिंग और पिगमेलियन पॉइंट और इनमें से कोई नहीं। आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।